ओम शांति। 15/7/2026 की मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है जिसमें माया चारों तरफ बिगड़ डालती है। बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो, तुम कभी क्रिमिनल असाल्ट नहीं कर सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही बिगड़ डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, जब भूल जाते हैं। गीत है, तुमने पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण राज्य नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। भले गांधी को बापू जी कहते थे, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापू जी हो ना सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापू जी शिव है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है, सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है, वह बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो ना सके। नाम है स्वर्ग, वह है हेवन स्थापन करने वाला, गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था ना, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, जय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, जय बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो जट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को जय वर्षा कैसे मिला, जय पूजा कैसे बनी, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, जय सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, एक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। 100 भी नंबर बार तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है, इन्होंने जय प्रलब्ध कैसे पाई थी, संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। जय भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर जय ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जय लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है रजाई ग्रहण,
दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत शाहूकार, कोई कम शाहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वे ही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कितना सहज है। अम्बा कौन है जय भी नहीं जानते। तुम कहेंगे जय तो जगत अम्बा है। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इन्होंने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको ना मनुष्य ना देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापना हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना वाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, फिर क्रिमिनल असाल्ट कर नहीं सकते। बाबा ने कहा है यह जुक्ति है एक ड्रामा अनुसार। तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके है, परंतु जानते नहीं हैं। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ बिगड़ डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं। जब भूल जाते हैं, जय तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। जय भी बच्चे जानते हैं, जय कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद जय चक्कर फिरता है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। जय भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गौफलत ना हो। इसलिए मुरलियाँ मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भला कहाँ भी चले जाएं। समझो मुरली नहीं भी मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गए। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। जय महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जय अक्षर है, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो। बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने जय अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। जय सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। वो भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ। तो जय आपस में लड़े नहीं, याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा। कलयुग कोई अच्छा है क्या, समझते थोड़े ही है, सिर्फ भावना है। औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। स्वर्ग में तो आ जाएंगे,
बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हैविंग गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं, हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूँ ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती तो मैं नहीं आ सकता हूँ। नहीं तो मैं कैसे आऊँ। पुकारते भी है हे पतित पावन बाबा, आकर पतितों से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया भी हुआ है नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे जय तो चित्र है, काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था। एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है। बस उसने जाकर वहाँ काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन कुछ भी नहीं जानते। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम ना जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तो मैं तो शादी करने का भी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं जय रावण राज्य खत्म होना है, जय है विकारी ग्रस्त व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, जय किसको पता नहीं है कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में भी फिर दिखा दिया है कि वहाँ भी विकार थे, परंतु वह तो है ही वाइस लेस वर्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था। फिर वृद्धि को पाया है, चक्कर भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाया। समुंदर का तो चक्कर लगा ना सके, सतयुग में थोड़े ही है तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वह भी आती रहती है। मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं, जब वहाँ से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहाँ रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। जय विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबल को याद करो, तुमको फ़ायदा है बाप को याद करने में। जय हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। जय है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है, तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाते हो। जय नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा जैसा बतलाते हैं, बाप ही कहते हैं मैं तुमको पति से पावन बनाता हूँ। जय मेरा पार्ट है,
भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पाठ है ड्रामा ना। जैसे तुम पाठदारी हो मैं भी पाठदारी हूँ। मेरा काम है तुमको पति से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। जय सुख धाम के मालिक थे, अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख है। आज कोई मरा झगड़ा हुआ, भला किसी के पास लाखों करोड़ों पद्म है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो जय पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओम शांति शांति शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रदान से सतो प्रदान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, स्वयं में स्थित रह विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले दे अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है दे अभिमान से न्यारे होना, देही अभिमानी बनना। इस दे अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वयं में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वयं हैं, उनमें किसी एक भी स्वयं में स्थित रहने से दे अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वयं में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वयं में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। अव्यक्त इशारा है, अभी निर्भय ज्वालामुखी अर्थात पावरफुल बन। प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया और प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये मुरली बाबा की रोज़ सुनो तो आपकी आत्मा अवश्य शक्तिशाली बन जाएगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।